हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए दूसरा नया टॉपिक लेके, विच इज़ टुडे वी आर गोइंग टू डू दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देखिए इसे प्रीवियस में हमने पूरा oogenesis, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा डिटेल में। ट्रस्ट मी, पूरा डिटेल में हमने इसको देखा। ओके, तो अगर आपने नहीं फिर भी गो थ्रू किया है वो टॉपिक, तो प्लीज़ गो थ्रू ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। चलिए अभी आगे शुरू करते हैं, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या? दिस इज़ लाइक आफ्टर एवरी 28 days इज गोज़ ऑन इन केस ऑफ फीमेल। ओके, नाउ फीमेल में जो प्राइमेट्स होते हैं, दो कैटेगरी होती है, एक होती है प्राइमेट्स और दूसरे होते हैं नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें जो ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं इनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड नॉन प्राइमेट्स में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल लाइक डॉग, डियर, कैट्स, इन सब में जो होती हैं वो एस्ट्रस साइकिल होती है। अब प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाते हैं? लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग। यहाँ पे जो साइकिल होती है दिस इज़ कॉल्ड दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट द प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी क्या है? इट इज़ द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, यू कैन से। वहाँ से क्या है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि द मेल और फीमेल दे आर एबल टू डू द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का साइन ही क्या है? इन केस ऑफ फीमेल, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। दिस शोज दैट द फीमेल इज रेडी टू डू द रिप्रोडक्शन। ओके, सो प्यूबर्टी के अराइवल को ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मेनार्क। आई हैव टोल्ड यू दिस वन ऑल्सो। In human female, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of event starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. Okay, one ovum is released during the middle of each menstrual cycle. The major event of menstrual cycle are shown in the figure. Okay, तो what I think, मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ in my own way, then we'll read out this whole portion, है ना? तो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ओके, तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 4 फेजेस होते हैं, दे आर द 4 फेजेस। ओके, ये 4 फेजेस की बनी होती है। द फर्स्ट इज़ व्हाट कॉल दी मेंस्ट्रुएशन फेज। क्या है? मेंस्ट्रुएशन फेज। ओके, जिसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। ओके, दूसरी होती है इट इज़ फॉलिकुलर, या फिर एक और नाम भी होता है प्रोलीफरेटिव। ओके, थर्ड इज़ योर दैट इज़ व्हाट, क्या होती है? ओवुलेटरी, एंड द फोर्थ वन इज़ ल्यूटियल। ठीक है, ल्यूटियल फेज। तो सबसे पहले ले लेते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। इसमें क्या होता है? देखिए, मैंने इसको बोला क्या? ब्लीडिंग फेज बोला। ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज है ना, ये क्या रहती है? 3 to 5 days की रहती है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपन? ब्लीडिंग ऑकर, एंडोमेट्रियम वॉल इट जस्ट रप्चर। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल rupture. Okay, and one more thing, I am working on the notes, so soon I will provide you the notes regarding this one, so please don't worry about it. I will try my best to provide the notes as soon as possible. ठीक है, तो ये 3 to 5 days की होती है। इसमें एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो रप्चर होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे नीचे आपको सारे डेज दे रखे, 1, 3 एंड ऑल टिल 29 days, राइट? उसमें से मेंस्ट्रुएशन फेज आपको दे दिया 3 to 5 days की। ना ये क्या है? दिस इज़ योर यूटेरियन इवेंट्स। ओके, मतलब कि यूट्रस की वॉल का बता रहे हैं। देन दिस इज़ द ओवेरियन हार्मोन। ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, वी नो दैट इज़ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल बता रहे हैं। एंड देन ओवेरियन इवेंट्स, ओवरीज में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज़ पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल। तो पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, LH एंड FSH, वो उन दोनों का लेवल बता रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा और से शॉर्ट कर देती हूँ। नाउ देखिए, फर्स्ट पेज आ गई मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें 3 to 5 days की। एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर, तो देखो यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं कि ब्लीडिंग हो रहा है, एंड एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो रही है? रप्चर हो रही है, मतलब कि ब्रेक ऑफ हो रही है, धीरे थिन होती जा रही है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट फेज आ जाती है विच इज़ कॉल्ड द प्रोलीफरेटिव फेज, विच इज़ फ्रॉम 7 to 13 days। ठीक है, 7 से 13 days की जो फेज होती है विच इज़ कॉल्ड प्रोलीफरेटिव या फॉलिकुलर फेज। ना इस फेज़ में क्या होता है? देखिए, ओवरी से धीरे धीरे हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है।
क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज धीरे धीरे यहाँ पे LH और FSH का भी लेवल बढ़ रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है? फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरीज में क्या इवेंट हो रहा है, देयर फॉलिकल्स आर डेवलपिंग। तो सबसे पहले बन रही है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, उसके पास बनता 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 लास्ट में क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल बन गया, जिसको हम मेच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। तो टिल 13 डेज आते आते यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाती है। नाउ यू मस्ट बी नोइंग ऑल द फॉलिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सारी फॉलिकल का डेवलपमेंट डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आपको वो एकदम से क्लियर हुआ होगा, राइट? ओके, नाउ जब यहाँ पे 14 डे आ जाता है, व्हेन इट इज़ द 14th डे, यहाँ पे आपकी फेज़ होती है विच इज़ दी ओवुलेटरी फेज़। इट इज़ नॉट मेंशन ओवर हेयर बट आई एम राइटिंग, ठीक है, ओवुलेटरी फेज़, यानी कि ये थर्ड फेज़ आ गई। इस ओवुलेटरी फेज़ में क्या होता है? देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन भी बहुत हाई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे FSH हार्मोन इज़ ऑल्सो वेरी हाई एंड LH हार्मोन का पीक तो सबसे ज़्यादा है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है लाइक दिस, एंड इसमें से ये ओवा रिलीज हो जाता है। दिस इज ओवा। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ ओवुलेटरी फेज। समझ आ रहा है? और इसी के साथ ही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। यूट्रस में वॉल पहले थिन हो गई थी मेंस्ट्रुएशन फेज में, अब वापस से ये बनना शुरू हो रही है। वापस देखिए, वापस धीरे 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 ये थिक होती जा रही है, ठीक है, स्लाइटली। क्यों थिक हो रही है? क्योंकि यूट्रस अपने आप को हर बार एवरी मंथ इट प्रिपेयर इटसेल्फ कि वो ये एज्यूम करके चल रहा है कि जो भी एग आने वाला है वो फर्टिलाइज आएगा और उसको उसे रिटेन करना है, तो उसको अपना वापस से सिंथेसिस करना है। तो इसकी एंडोमेट्रियम वॉल वो वापस से बनती जा रही है। एस्ट्रोजन यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है। एस्ट्रोजन, LH, FSH तीनों का लेवल सबसे टॉप में हो गया, राइट? अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे LH का लेवल सबसे हाई है एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवुलेशन टेक्स प्लेस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड LH सर्ज। ओके, आपको पता होगा LH, FSH पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, फिर ये काम करते हैं किसके ऊपर? ओवरी के ऊपर, एंड ओवरी फिर रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, राइट? ओके, इतना समझ आया होगा। फिर 14 डेज़ के बाद ये रिलीज़ हुआ ओवा एंड द रिमेनिंग पोर्शन, ओवा तो रिलीज़ हुआ, ओवा वापस से ट्रैवल करना कहाँ शुरू कर देगा? यूट्रस में आना, राइट? ये देखिए आपका ये हुआ, ओवा यहाँ रिलीज़ हो गया, अब ये यूट्रस में आना शुरू करेगा, मतलब यहाँ से ओवरी से रिलीज होके नाउ दिस ओवा विल ट्रेवल टूवर्ड्स दी यूट्रस। ओके, एंड द रिमेनिंग पोर्शन जो बाहर रह गया, ये किस में डेवलप हो जाता है? इट डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। इट डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ना इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? टू प्रोड्यूस दी प्रोजेस्टेरोन। ओके, क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने का काम है। तो अब आप देखेंगे जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना वैसे ही ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल बढ़ गया। ओके, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये सब क्या कर रहा है? ये सब हेल्प कर रहे हैं सो दैट प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं बिकॉज ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में। ओके, तो अभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कोई और नहीं बना रहा है तो इट नीड टू बी सिंथेसाइज, तो इसकी वजह से ये प्रोजेस्टेरोन बना रहा है और उसकी वजह से क्या है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ साथ में देखेंगे यूट्रस का वॉल भी बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। नाउ इट इज़ प्रिपेयर एंड इट इज़ अज्यूमिंग दैट फर्टिलाइज्ड एग विल कम एंड विल डू द इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी होगी। बट अगर उसके बाद भी यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अब ये क्या, इसका तो एज यूजुअल ये तो करेगा ही कि कॉर्पस ल्यूटियम वापस एक और डीजनरेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एक डीजनरेट बना देता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है, एल्बिकेंस। और इसका काम क्या है? इट डू द मैसिव कॉन्ट्रैक्शन, इट डू मैसिव कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, देखिए LH FSH का लेवल वापस कम हो गया है। ओके, कम होता जा रहा है, राइट। ओके, सो ये क्या कर रहा है? कॉर्पस एल्बिकेंस मैसिव कंट्रैक्शन कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये रप्चर हो गई एंड वापस से ये ब्रेक होना शुरू हो गई। बिकॉज क्यों? क्योंकि ओवा जो है
उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो क्या बनता, प्लेसेंटा बनता, उसकी वजह से मतलब जाइगोट बनता, प्लेसेंटा बनता। और प्लेसेंटा का काम भी है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करना। तो अगर प्लेसेंटा बन जाता तो यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बना रहता, और लेवल अगर बना रहता तो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है ये भी प्रॉपर इंटैक्ट रहती। बट बिकॉज अब ये स्ट्रक्चर तो ये तो कन्वर्ट होना ही है कॉर्पस एल्बिकेंस में, तो अब और कोई प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बना रहा है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेवल हुआ, कम हुआ, ये कॉर्पस एल्बिकेंस मैसिव कंट्रैक्शन कर रहा है। यूट्रस की वॉल में बहुत ज़्यादा मैसिव कंट्रैक्शन होने की वजह से वो रप्चर होके ब्रेक होके निकलने लग जाती है, एंड अलॉन्ग विद द अनफर्टिलाइज एग ऑल्सो। और ये जो एग है जो यहाँ पर आया ये भी निकल जाता है थ्रू वेजाइना। ओके, सो समझ में आया। और 29 डेज तक आते आते अगेन से न्यू साइकिल बिगेन हो जाती है, फिर वापस नेक्स्ट साइकिल। तो ये वाली जो साइकिल है 15 to 27 डेज तक की, विच इज़ कॉल्ड द ल्यूटियल फेज, लास्ट वाली, विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी सिक्रेटरी फेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलो मैं इसको अब थोड़ा सा रीड आउट कर देती हूँ तो आपको वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशन फेज, पहला फेज हो गया। ओके, व्हेन मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. The menstruation flow results due to the breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through vagina. ठीक है, ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक हो रही है, उसकी वजह से ब्लड भी रिलीज हो रहा है, दैट ऑल कम्स थ्रू vagina. Now menstruation only occurs if the release ovum is not fertilized. अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ही menstruation occur होगा, नहीं तो menstruation stop हो जाएगा. So lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health. इसकी वजह से भी menstruation आपका डिस्टर्ब हो सकता है because of the disturbing of hormones. जैसे ही हार्मोन डिस्टर्ब हुआ menstruation भी डिस्टर्ब हो सकता है. The menstruation phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become the fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus also regenerate through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of pituitary or ovarian hormone, as I told you. ठीक है, तो हार्मोन का लेवल जैसे 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 बढ़ता जा रहा है, इसमें भी चेंजेस होते जा रहे हैं। देन आगे द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, कौन कौन से हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन में, LH एंड FSH। याद रखना गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं, जो गोनाड्स में से कुछ हार्मोन सिक्रेट कराने के लिए हैं, दोज आर LH एंड FSH. दे इंक्रीज ग्रेजुअली during the follicular phase and stimulate follicular development as well as the secretions of estrogen by the growing follicles. ठीक है, एस्ट्रोजन भी बन रहा है. Now both LH and FSH they attain a peak level in the middle of the cycle, है ना, कौन सा, यानी कि 14 डे पे ये पीक ले लेते हैं. एंड रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल दे कॉल द LH सर्ज. इसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज, which induce the rupture of Graafian follicle and thereby release the ovum and which is called ovulation. क्लियर है ना, यही बताया मैंने अभी आपको. The ovulation is followed by the luteal phase. अब उसके बाद आ जाती है आपकी luteal phase, during which the remaining part of Graafian follicle which is transformed as the corpus luteum, जो किसमें कन्वर्ट हो गया, corpus luteum में. The corpus luteum secrete large amount of progesterone, है ना, मैंने आपको बताया, which is essential for maintenance of endometrium. यही इसी की वजह से endometrium wall maintain हो जाती है. Such an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. कोई menstruation नहीं रहता. In the absence of fertilization, अब बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे भी डिजनरेट हो जाता है एंड दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन. एक्चुअली उसने बताया नहीं आगे डिजनरेट होकर क्या बनाता है, बट आई एम टेलिंग यू ये आगे डिजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है और उसकी वजह से पूरी एंडोमेट्रियम लाइन वो क्या होती है, ब्रेक होने लगती है एंड इट कॉज और लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन. ओके, विच मार्किंग अ न्यू साइकिल. इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स. अब ये 50 ईयर्स पे सीज हो जाती है. क्यों सीज हो जाती है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिकॉज फीमेल जो है वो अपनी बर्थ के साथ ही एक फिक्स नंबर ऑफ ओवा लेके बर्थ लेती है, तो उनके ओवा जब भी ख़त्म हो जाते हैं तभी उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सीज हो जाती है एंड दैट इज टर्म एज दी मेनोपॉज. तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क, राइट, ध्यान है ना, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनार्क और फिर एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज.
ठीक है। सो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। ओके, सो क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुएशन। ओके, नाउ चलिए आगे समझते हैं। Now before going for this fertilization and implantation, first of all you should understand the structure of this ovum. So I would just want to clear this ovum structure. देखिए ओवम के स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा जिसको हम बोलेंगे फीमेल न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? फीमेल न्यूक्लियस। ओके, ना इसमें पूरा साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, इट इज़ नॉट गिवन। ये एक्चुअली किसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं? ओवम का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ओके, तो इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। ओके, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ओके, नाउ इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और इनके बीच का जो स्पेस है दिस इज नोन एज पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन, दोबारा लिखती हूँ, पेरीविटेलाइन स्पेस। क्लियर है ना? इसके बाहर आप देख रहे हो ना जो ये ग्रीन कलर की लेयर, इट इज़ लाइक दिस। कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है, अभी बना हुआ है बुक में, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग इट अगेन, बट दिस होल ग्रीन वन, दिस इज नोन एज जोना पेलोसिटा। इट इज़ मार्क ऑलरेडी, ठीक है, जोना पेलोसिटा। ओके, इसको हम बोलते हैं जोना पेलोसिटा। ये एक लेयर रहती है एंड उसके बाहर ये जो सारा आपको दिखा रखा है, दिस इज कोरोना रेडिएटा, है ना, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। क्लियर है? ओके, याद रखना जोना पेलोसिटा, जब ये स्पर्म आते हैं, इन स्पर्म को कोरोना रेडिएटा के बीच में से ट्रैवल करके जाना होता है ना। कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है, दे आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ओके, सो इससे ये जुड़ी रहती है। इट इज़ लाइक ना गम और स्टिकिंग एजेंट जो इनको स्टिक करके रखता है। बट जब स्पर्म आता है, इसके एक्रोसोम रीजन में मैंने बताया था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल होते हैं, ठीक है। तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं स्पर्म के, तो देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उसमें दो एंजाइम होते हैं, एक होता है हाइलुरोनिडेज और दूसरा होता है जोनालाइसिन। ये मैंने देखिए आपको तब बताया था और मैंने आपको बोला था, ये मैं बाद में आपको वापस से समझाऊंगी। तो हाइलुरोनिडेज क्या करता है, इस हाइलुरोनिक एसिड को, इसको ब्रेक करता है और अल्टीमेटली स्पर्म यहाँ तक एंटर करता है। अब उसको मिल गई ये जोना पेलोसिडा, अब वो इसको भी ब्रेक करेगा ना। इसे ब्रेक करने के लिए इट विल यूटिलाइज जोनालाइसिन, ठीक है। तो हाइलुरोनिक डेज तो किसको ब्रेक करेगा? हाइलुरोनिक एसिड को, ठीक है, एंड जोनालाइसिन इट विल ब्रेक जोना पेलोसिडा। क्लियर है? ओके, एंड अल्टीमेटली ये क्या करेगा, अपना जो ये इसका पास न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को रिलीज़ करेगा, ठीक है। पूरा बॉडी एंटर नहीं करता, सिर्फ मेल न्यूक्लियस को रिलीज़ करेगा। देन मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस विल फ्यूज टुगेदर एंड मेक दी जाइगोट। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जब ये स्पर्म एंटर करते हैं तो दे आर सो मैनी स्पर्म, यू कैन सी दे आर सो मैनी स्पर्म, दे आर एंटरिंग। एंड जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर लेता है, उसके बाद जोना पेलोसिडा लाइनिंग में कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर, दैट इट विल नॉट अलाउ एनी अदर स्पर्म टू एंटर इनसाइड। वो फिर इसकी एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, टोटली ब्लॉक कर देते हैं। सो दे डू नॉट अलाउ दी फर्दर एंट्री ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ स्पर्म। डिड यू गेट इट? ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये तो हमने एक ओवम का स्ट्रक्चर देख लिया है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है पेरीविटेलाइन स्पेस, जो मैंने यहाँ लिखा, इट इज़ रिटन ओवर हेयर, सो इट इज़ रिटन ऑलरेडी, राइट? ओके, चलिए अब फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, हमने क्या किया, स्पर्म को रिलीज़ किया वेजाइना के अंदर ना। वेजाइना से ये स्पर्म ट्रैवल करते हुए, अब आप ध्यान रखना, स्पर्म के साथ क्या रिलीज़ होता है, स्पर्म के साथ रिलीज़ होता है सेमिनल प्लाज्मा। और मैंने आपको बताया इस सेमिनल प्लाज्मा का नेचर क्या है, एल्केलाइन है, बिकॉज इन वेजाइना दिस एसिडिक पीएच। तो ये एल्केलाइन पीएच इस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पर्म इज एबल टू सर्वाइव, अदरवाइज स्पर्म सारे किल हो जाएंगे। नाउ दीज स्पर्म दे ट्रैवल, ठीक है, एक मिनट मुझे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताने दीजिए। दिस इज ओके, सो नाउ
दे यहाँ पे सपोज ये स्पर्म रिलीज हुआ, नाउ दिस स्पर्म विल ट्रेवल थ्रू दिस फेलोपियन ट्यूब हेयर, ओके। एंड वी नो कि ओवरी है, सो ओवरी से ये देखिए एग एक रिलीज हुआ, जो ए नंबर दिखा रखा है, ये एग रिलीज हुआ। ये फिर जैसे ही ये यहाँ इस रीजन में पहुँचता है, यहाँ पे ही ये स्पर्म्स यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है। देखिए ये स्पर्म जो है इस एग में इंसर्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड यू नो वेरी वेल, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। दिस इज़ द प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। तो देखिए उसी का ही, इस बी का ही एनलार्ज फॉर्म यहाँ पे दिखाया है। तो ये देखिए स्पर्म एंटर किया, पूरा एंटर नहीं, उसने अपना मेल गैमीट इसमें छोड़ दिया। जैसे उसने उसमें इसको लीव किया, देन सी कंडीशन आई। सी में क्या हुआ, इन दोनों का फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न होने से क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट में क्या हो गया, डिवीजन शुरू हो गया। एंड याद रखना जाइगोट में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी माइटोसिस होगा, ओके। अब क्या होगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन, सेल्स बनती ही जाएगी। तो देखिए सी में 2 सेल बनी, फिर 4 सेल बनी, फिर इसमें 8 to 16 सेल, ओके, 8 to 16 सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला, ओके। एंड इसी के साथ ध्यान रखना, ये वापस से दे ट्रैवल बैक, ओके, वापस आते जाएंगे और अपना डिवीजन भी करते जाएंगे एंड वापस से ट्रैवल बैक होते जाएंगे, करते जाएंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ आ गए, यूट्रस की वॉल के पास आ गए। अब ध्यान रखना, ये याद रखना हमेशा, 8 to 16 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। फिर उसके बाद 16 to 32 आ जाता है, ठीक है, उसमें ब्लास्टुला, ओके। अब इस ब्लास्टुला में कुछ चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, सेल्स में वापस से रीअरेंजमेंट होता है सारी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितनी भी सेल्स हैं, ये सारी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड ब्लास्टोमियस, ओके, ब्लास्टोमियस, याद रखना, है ना, जितनी भी सेल्स है सब ब्लास्टोमियस। तो इन ब्लास्टोमियस का रीअरेंजमेंट होता है एंड एट लास्ट दे मेक सच दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि इसमें चेंजेस हुए और अब इसने क्या बनाया, ब्लास्टोसिस्ट बनाया, जिसमें ये जितनी भी ब्लास्टोमियस है, कुछ तो क्या होगी, ऐसे पेरीफेरी पे अरेंज हो जाएंगी एंड कुछ यहाँ सेंटर में अरेंज हो जाएगी। जो पेरीफेरी पे अरेंज होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और सेंटर में जो अरेंज है इसको हम बोलते हैं इनर मास, ओके। और ये जो सेंटर में कैविटी है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, ओके। एंड दिस होल process is called ब्लास्टुलेशन। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज आई विल, मतलब मैं हैंड टू हैंड ये वाला ही पूरा चैप्टर जो है वो पूरा मेरे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे ग्रुप बना रखा है मैंने नीट 2024 के बच्चों का, वहाँ पे मैं पूरा चैप्टर पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जिसमें ये वापस से रीअरेंजमेंट होते हैं ब्लास्टोमियस के एंड दे अरेंज लाइक दिस, ट्रोफोब्लास्ट, इनर मास और ब्लास्टोसील कैविटी। याद रखना ये इनर मास जो है यही आगे जाके क्या बनाएगा, इट विल मेक दी एम्ब्रियो, क्लियर है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट आ गया, दिस हैज़ कम ओवर हेयर, ओके, ठीक है। चलिए मैं इसको एक अलग से डायग्राम में समझाती हूँ। अब ये इम्प्लांटेशन कैसे होगा, हाउ दिस इम्प्लांटेशन विल टेक्स प्लेस, सो दैट आई विल लेट यू नो, ओके। सो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, पूरा गायब हो गया, गिव मी अ मिनट। कहाँ गायब हो गया ये सब। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। लेट मी शो यू हाउ दिस, ओके ठीक है, ये इट विल अपीयर, आई विल टेल यू हाउ इट विल बी लाइक दिस, ओके, यस बेटा, है ना। तो मैंने एक ब्लैंक पेज है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि अब ब्लास्टोसिस्ट आएगा तो कैसे होगा। तो देखिए दिस इज़ दी यूट्रस, सो लेट मी मेक, ओके,
ओके, ये यूट्रस हुआ और ये आपका क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब, राइट। अब यहाँ तक आते आते क्या आ गया, ब्लास्टोसिस्ट आ गया। ओके, सो लेट मी एनलार्ज इट। और जिसमें बाहर की जो सेल है उसको हमने क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट बोला। एंड अंदर यहाँ पे कुछ सेल अरेंज हो गए जिसको हमने बोला इनर सेल मास। क्लियर है? ओके ना। जैसे ही ये यूट्रस के अंदर आता है ना, यूट्रस की जो वॉल है वो भी बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ करने लगती है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर करके इसको पूरा कवर अप करने की कोशिश करती है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस इट कवर अप द होल ब्लास्टोसिस्ट। ओके, कवर अप। एंड ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाली जो सेल है ये भी ग्रो करती है एंड दे मेक अ विलाई लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे लॉन्ग लॉन्ग विलाई बनाती है, दे मेक लाइक दिस। ठीक है, ऐसी पूरी विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, राइट। एंड ये यूट्रस वॉल बहुत ज़्यादा ग्रो करती है जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। आर यू क्लियर विद दिस वन? ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, आई एम मेकिंग ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें ये आउटर लेयर, एक्चुअली इसमें दो लेयर बनती है, एक होती है आउटर ट्रोफोब्लास्ट, एक होता है इनर ट्रोफोब्लास्ट, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज आउटर ट्रोफोब्लास्ट and this is inner trophoblast. ओके तो ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट जो है ना, ये बना लेता है इस तरह की ट्रोफोब्लास्टिक विलाए। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रोफोब्लास्टिक विलाए। ओके तो यहाँ पे इसने यही ट्रोफोब्लास्टिक विलाय बनाया और यूट्रस की वॉल भी ग्रो कर रही है जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। एंड नाउ इन दिस कंडीशन वी विल से दैट द फीटस और यू कैन से द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड। ओके या इसका इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि जब वो यूट्रस की वॉल में पूरा अंदर तक एम्बेडेड हो जाता है। ओके क्लियर? ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक देयर आर सर्टेन इश्यूज, आई डोंट नो, द PDF is not opening anymore. I have waited along but it is not opening, maybe certain due to some network issues. So we are ending this lectures today. Okay, we have done the explanatory part. इसका जो next part है, जो reading portion है ना, we will cover up in next class. Okay, and the rest topic जो भी है वो भी हम उसमें ही cover up कर लेंगे. So I am so sorry, I have to end this class here. ठीक है, मुझे यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी। ओके सो बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी। यहाँ तक आप पढ़ के रखिए, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करेंगे। ओके बाय बाय।